Now in this video, we'll discuss about cell cycle and cell division. Cell cycle has basically two steps or cell cycle completed in two steps. That is, the first one interphase and second one is M phase or multiplication or division phase. Both these phases are further divided into subphases according to their activities. Got it? So interphase is basically divided into three more subphases. The first one is G1 or gap phase, second one is S phase or synthesis phase, and then followed by G2 phase or gap 2 phase. Fine. Then also M phase is further divided into two parts, that is karyokinesis followed by cytokinesis. As we all know, karyon mean nucleus एंड काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि जो ये प्रोसेस है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होगा। अब जो न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन है वो भी हमारा क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस में होता है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस के भी आगे क्या है, स्टेजेस हैं। ठीक है, उन स्टेजेस को भी हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहली स्टेज है हमारे पास प्रोफेज, दूसरी है मेटा, तीसरी है एना एंड फोर्थ वन इज टेलोफेज। ठीक है, आफ्टर टेलोफेज साइटोकाइनेसिस विल हैपन। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो यानी कि सेल, काइनेसिस यानी कि ब्रेक डाउन। अब न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। गॉट इट? ठीक है, अब इंटरफेस को अगर हम थोड़ा डीप अगर हम डीप में जाएं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो देखते हैं हम G1 फेज में G1 और G2 फेज बोथ आर गैप फेजेस और बोथ आर प्रिपरेटरी फेजेस। एंड दोनों फेज में क्या होता है, हमारा जितनी भी जो सेल्स होती हैं गैप फेज में अपने आप को प्रिपेयर करती हैं अपनी आने वाली स्टेजेस के लिए। जैसा कि हमारा एस फेज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसके अलावा पूरी सेल साइकिल में आपको कहीं भी डीएनए रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा सेंट्रियोल का स्प्लिट होना, यानी कि सेंट्रियोल का डिवाइड होना। ठीक है, थर्ड वन इज हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस या फिर हिस्टोन प्रोटीन का बनना। तो एस फेज में ये तीनों इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रोसेस हैं वो होंगे। तो इनके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जितनी भी हमें एंजाइम चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें आरएनए चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमारी कहाँ प्रिपेयर होंगी, G1 फेज में। ठीक है, तो G1 फेज में हमारा सबसे पहला क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, थोड़ी हाई हो जाती है, आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, एंजाइम जितने भी चाहिए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे उनकी एक्टिविटी हाई हो जाती है। और जब ये सब एक सेल के अंदर हो जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद सेल क्या करेगी, अपना एस फेज में जाएगी और यहाँ पे जितने हमारी ये तीन प्रोसेस जो उसको करने हैं वो कंप्लीट करेगी। देन उसके बाद सेल कहाँ जाएगी, G2 फेज में। अब बताया था अभी मैंने आपको कि G2 फेज हमारा क्या होता है, G1 और G2 ये हमारे गैप फेज होते हैं, ये हमारे क्या प्रिपरेटरी फेज होते हैं। अपनी आने वाली नेक्स्ट स्टेजेस के लिए क्या करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं। सेल यहाँ पे खुद को क्या करती है, प्रिपेयर करती है। तो सेम एज G1 फेज, G2 फेज में भी ये सब चीज़ें क्या होंगी, एटीपी सिंथेसिस होगा, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, एंजाइम्स हमें रिक्वायर होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो हमारी क्या है, डिवीजन फेज है। तो यहाँ पे डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल को पूरा उतना सब चाहिए जितना उसको क्या था, एक डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज थी इनका अमाउंट क्या हो जाएगा, हाई अपने एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएगा। ठीक है, इंटरफेस के बारे में एक और बात है कि इंटरफेस को पहले जो साइंटिस्ट हैं वो एक रेस्टिंग फेज मानते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो जितनी भी हमारी एस फेज जो हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है, सेंट्रियोल का स्प्लिट होना है, स्टोन प्रोटीन फॉर्म है, ये हमें एक सेल में क्या थे, ये सेल के इनसाइड होते थे तो हमें दिखते नहीं थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेज में तो क्या होता है, हमारी सेल डिवाइड होती है तो हमें दिखती है, सेल की ग्रोथ दिखती है, सेल का डिवीजन क्या होता है हमें दिखता है। तो ये सब चीज़ें हमें एक सेल के इनसाइड होती थी, तो ये हमें जनरली क्या होता था, दिखने को नहीं मिलता था। इसलिए साइंटिस्ट ने इस फेज को हमें क्या किया था, रेस्टिंग फेज डिक्लेयर किया था। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या माना, ये एक रेस्टिंग फेज नहीं बल्कि प्रिपरेटरी फेज है और सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी है हमारा इंटर।
Now in this part we are taking up with M phase or division phase, that is from prophase to cytokinesis or cell division. Cell division is basically categorized into two parts, that is direct division, second one is indirect division. Amitosis comes under direct division and mitosis as well as meiosis comes under indirect division. जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट डिवीजन यानी कि एमाइटोसिस में क्या होता है हमारा, द न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग विदाउट अ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी कि यहाँ पे हमारी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म होते हैं वो इस एमाइटोसिस में क्या होते हैं, एब्सेंट होती हैं. हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि जो न्यूक्लियस की हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, रिमेन इंटैक्ट, यानी कि वो क्या होती है, डिसअपियर नहीं होती है. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी मियोसिस और माइटोसिस में क्या होती है, डिसअपियर होने लगती है, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, ऐसा कुछ. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन है, यानी कि हमारा सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस, और जो ये हमारा ब्रेक डाउन होगा यानी कि जो हमारा डिवीजन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, सिर्फ इन सेल्स के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी, एक कॉन्स्ट्रिक्शन आती जाएगी, यानी कि जो हमारा एक डिप्रेशन है वो क्या होता जाएगा, डीप हो जाएगा और वो न्यूक्लियस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा. उसके बाद सेल में भी सेम ऐसे होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी और वो सेल को भी क्या कर देगा, एक सेल से 2 सेल्स में डिवाइड कर देगा. ठीक है, जैसा हमारी ये एक सेल है पेरेंट सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होती है, तो सेल एज इट इज रहेगी, और जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें हमारे क्या आने लगेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन आने लगेंगे, यानी कि गहराई जो बीच में है वो शो होने लगेगी, और ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डीपर होता जाएगा, और एट लास्ट ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक सेल से हमें दूसरी सेल मिली है, लेकिन एक यूनिन्यूक्लियेट सेल से हमें डाइन्यूक्लियेट सेल मिली है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो होगा हमारा सेल का डिवीजन. तो सेम सेल में भी क्या होगा, हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी. ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है हमारे वो क्या करेंगे, दोनों को कॉर्नर में क्या करेंगे, मूव करेंगे. उसके बाद ये सेल का जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये क्या होता जाएगा, डीप होता जाएगा, और एट लास्ट एक सेल से हमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिलेंगी. तो ये हमारा होता है एमाइटोसिस. ठीक है, इसके एग्जांपल जो एमाइटोसिस कौन से हमारे जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है, तो एग्जांपल है हमारा साइनोबैक्टीरिया हो गया, हमारा जो ईस्ट हो गया, जो हमारे क्या होता है यूनिसेल्युलर जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये एमाइटोसिस होता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस होती है हमारी माइटो यानी कि हमारी माइटोज यानी कि थ्रेड, और ओसिस यानी कि स्टेज. तो माइटोसिस में हमारा क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि हमारे जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो माइटोसिस में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जो हमारे एमाइटोसिस में क्या थे, एब्सेंट थे. इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इनडायरेक्ट डिवीजन, क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, फिर उसमें क्रोमोसोम हमारे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस हमारे क्या होंगे, स्पिंडल एपैरेटस फॉर्म होंगे. उसके बाद जो हमारी प्रोसेस आएगी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो जो टर्म था माइटोसिस एनिमल्स में, ठीक है, जो माइटोसिस टर्म था एनिमल्स में वो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो थे हमारे फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस माइटोसिस को एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया था. ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में माइटोसिस को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो थे हमारे स्ट्रेसबर्गर, एक साइंटिस्ट थे ये भी, इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल में क्या किया था, माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था. माइटोसिस टेक प्लेस इन
ऑल सेल एक्सेप्ट अ रिप्रोडक्टिव सेल। माइटोसिस जो होता है हमारा, हर सेल में जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो हमारा हर सेल में होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, यानी जो हमारी स्पर्म और ओवम सेल हैं, इन दोनों के अलावा जितनी भी हमारे सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सब में हमारा क्या होता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जितना भी हमारा पेरेंट, अगर कोई पेरेंट सेल है, ठीक है, उसमें जितना भी हमारा डीएनए कंटेंट होता है वो हमारा सेम एज हमें डॉटर सेल्स में भी देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा 2n वाली कंडीशन, यानी कि डिप्लॉयड जो कंडीशन होती है वो डॉटर सेल में भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग अप विद meiosis. The meiosis was first observed and explained by Van Benden, and the term was given by two scientists naming Farber and Moore. The meiosis or the meiotic cell are those cells which are undergoing sexual reproduction. ठीक है, ऐसी सेल्स जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं वो सब सेल्स meiosis डिवीजन के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा meiosis इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अब meiosis को हम रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमने कोई भी सेल, जब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली कोई भी सेल हमारी कैसी होती है, डिप्लॉयड सेल, यानी कि हमारी 2n कंडीशन में। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी डॉटर सेल होंगी वो भी हमें क्या मिलेगी, 2n और 2n वाली कंडीशन में मिलेगी। लेकिन मियोसिस में क्या हो जाता है, हमारा ऑपोजिट हो जाता है। मियोसिस में हमारी जो डॉटर सेल हमें मिलती हैं वो सिर्फ हमें क्या मिलती है, एन और एन, यानी कि हेप्लॉइड सेल मिलती है। डिप्लॉयड पेरेंट सेल से हमें हेप्लॉइड सेल मिलती है, इसलिए हमने इसको बोल दिया क्या, रिडक्शनल डिवीजन। बट एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि मियोसिस क्या होता है हमारा, 2 पार्ट्स में होता है हमारा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो ओनली मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस सेकेंड इज अ इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या होता है कि जितना कंटेंट पेरेंट के पास है उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, डॉटर के पास भी। अब जितनी हमारी डॉटर सेल्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। तो M2 यानी कि हमारा मियोसिस सेकंड में क्या होता है, हमारा जितना कंटेंट डीएनए पेरेंट्स के पास है डीएनए कंटेंट, उतना ही हमारा डॉटर न्यूक्लियर में भी जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस सेकंड इज अ इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो we'll discuss about meiosis and mitosis in